1402 ये वो साल था जब ज़मीन कांप उठी थी। तारीख में बहुत कम ऐसे लम्हात आते हैं जब दुनिया के दो सबसे बड़े फातिहीन एक ही वक्त में, एक ही मैदान में, एक दूसरे के खून के प्यासे होकर आमने सामने खड़े हों। एक तरफ सुल्तान बायजीद यल्दरम था, उस्मानी सल्तनत का वो निडर हुक्मरान जिसे दुनिया बिजली के नाम से जानती थी। वो यूरोप के सलीबियों को खाक में मिला चुका था और अपनी नाकाबिले शिकस्त फौज के साथ मशरक की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ अमीर तैमूर था, एक ऐसा तूफान जिसने दिल्ली से दमिश्क तक खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए थे। ये जंग सिर्फ ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं थी, ये अना और बादशाहत की जंग थी। दोनों बादशाह जानते थे कि इस जंग के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही सुल्तान आज़म जिंदा रहेगा। सवाल ये था कि जब एक बिजली किसी चट्टान से टकराएगी तो कौन टूटेगा। ये कहानी तारीख की उस खूनी दोपहर की है जिसने उस्मानी सल्तनत को तकरीबन मिटाकर रख दिया था। जंग के मैदान में उतरने से पहले लफ्ज़ों की जंग शुरू हो चुकी थी। बायजीद और तैमूर के दरमियान लिखे गए खतूत तारीख के सबसे ज़्यादा जहरीले और तकब्बुर से भरे पैगामात माने जाते हैं। तैमूर जो एक शातिर शतरंज का खिलाड़ी था, उसने बायजीद को मुश्तिल करने के लिए उसे एक मामूली मल्लाह और सरहदी बागी कहा। जवाब में बायजीद का गुस्सा उबल पड़ा। उसने तैमूर को पागल, बूढ़ा और लटेरा कहकर पुकारा। बायजीद का यही गुरूर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। वो अपनी ताकत के नशे में चूर था और उसे यकीन था कि उसके जानी सारिस और सर्बियाई नाइट्स दुनिया की किसी भी फौज को कुचल सकते हैं। लेकिन वो भूल रहा था कि वो जिस शख्स से लड़ने जा रहा है, उसने अपनी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर जंग लड़ते हुए गुजारी है। तैमूर सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से लड़ता था और अंकारा के मैदान में तैमूर ने एक ऐसा जाल बुन रखा था जिसका बायजीद को वहमो गमान भी नहीं था। दोनों फौजें तुर्की के कल्ब में अंकारा के करीब जमा हो रही थी, लेकिन यहाँ तैमूर ने अपनी पहली बड़ी चाल चली। बायजीद अपनी फौज के साथ पहाड़ों में तैमूर का पीछा कर रहा था, लेकिन तैमूर ने अपनी फौज को तेजी से घुमाकर बायजीद के पीछे अंकारा के मैदान में ला खड़ा किया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। तैमूर ने मैदान के तमाम पानी के चश्मों और नदियों पर कब्जा कर लिया और वहां डेरे डाल दिए। बायजीद की फौज जो कि मीलों का सफर तय करके वापस अंकारा पहुंची, तो वो प्यास से नढाल और थकन से चूर थी। जुलाई की चलचलाती धूप में उस्मानी सिपाही पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे, जबकि सामने तैमूर की फौज ताज़ा दम खड़ी थी। बायजीद के जर्नेलों ने उसे मशवरा दिया कि हमला ना किया जाए और फौज को आराम का मौका दिया जाए, लेकिन सुल्तान बायजीद का सब्र जवाब दे चुका था। उसने प्यासी और थकी हुई फौज को फौरन हमले का हुक्म दे दिया। यही वो लम्हा था जिसका तैमूर इंतजार कर रहा था। जंग शुरू हुई तो कयामत टूट पड़ी। उस्मानी फौज के बाएं बाजू पर सर्बियाई शहजादा स्टीफन अपनी भारी कैवलरी के साथ बहादुरी से लड़ रहा था। उन्होंने तैमूरी फौज पर जबरदस्त दबाव डाला, लेकिन जंग के ऐन दरमियान में तैमूर का सबसे खौफनाक हथियार सामने आया। यह हथियार तलवार नहीं बल्कि गद्दारी थी। उस्मानी फौज के दाएं बाजू में अनातोलिया के ब्लैक तातार दस्ते खड़े थे। तैमूर ने जंग से पहले ही खुफिया तौर पर इन तातारी सरदारों से राब्ता कर लिया था और उन्हें ये बावर कराया था कि तुम्हारा असल आका बायजीद नहीं बल्कि मैं हूँ। जैसे ही तैमूर ने इशारा किया, हजारों तातारी सिपाहियों ने मैदान जंग में अपनी वफादारी बदल ली। वो उस्मानी फौज से अलग हुए और खुद बायजीद की फौज पर टूट पड़े। उस्मानी लश्कर अब दो तरफा हमले की जद में था। बायजीद जो कुछ देर पहले फतह की उम्मीद कर रहा था, अब अपने ही सिपाहियों के घेरे में आ चुका था। गद्दारी के बावजूद सुल्तान बायजीद ने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उसके वफादार जानी सारिस ने उसके गिर्द एक इंसानी दीवार बना ली और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। बायजीद खुद अपनी कल्हाड़ी लहराता रहा, यहाँ तक कि दुश्मन की भीड़ ने उसे हर तरफ से जकड़ लिया। तारीख का वो नामुमकिन लम्हा आ पहुंचा था। उस्मानी सुल्तान गिरफ्तार हो चुका था। तैमूर ने उसे जिंदा पकड़ लिया। रिवायतों के मुताबिक जब बायजीद को तैमूर के ताबूत सामने लाया गया तो तैमूर हंस पड़ा। बायजीद ने गुस्से से कहा, बादशाहों की बदकिस्मती पर हंसना एक फातिह को ज़ेम नहीं देता। तैमूर ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी बदकिस्मती पर नहीं हंस रहा, मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की बादशाहत की कोई वक़्त नहीं, क्योंकि उसने ये दुनिया एक लंगड़े तैमूर और एक काने बायजीद के हवाले कर दी है। ये शिकस्त उस्मानियों के लिए मौत का पैगाम थी। अंकारा की जंग ने एशिया और यूरोप का नक्शा बदल दिया। बायजीद की गिरफ्तारी के बाद
तैमूर ने उस्मानी सल्तनत के टुकड़े कर दिए। बायजीद कैद की जिल्लत बर्दाश्त ना कर सका और चंद ही महीनों में इंतकाल कर गया। उसके मरते ही उसके बेटों में तख्त के लिए 11 साला खाना जंगी शुरू हो गई, जिसने सल्तनत को खोखला कर दिया। यूरोप जो बायजीद के खौफ से कांप रहा था, उसे सिक्का का सांस लेने का मौका मिल गया। तैमूर अपनी मुहिम मुकम्मल करके वापस समरकंद चला गया, लेकिन वो उस्मानियों को एक ऐसा जख्म दे गया जिसे भरने में दहाइयाँ लग गई। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस तबाही के बावजूद उस्मानी राख से दोबारा उठे। ये जंग उनके लिए एक सबक साबित हुई और इसी सबक ने आने वाली नस्लों को तैयार किया कि वो एक दिन कुस्तंतनिया फतह करके दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने। नन